वेलकम क्लास 10। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कई सारी सब हेडिंग्स हैं, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं। अभी जो टॉपिक हम कवर करेंगे फर्स्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स take in nutrients, what is nutrition, what are nutrients, what are the different methods by which plants and animals take in food, and how do they prepare their food, what are the different types of nutrition. So basically इस चैप्टर में यही सारी पॉइंट्स जो है वो कवर करना है। हालांकि ये चैप्टर्स अब पॉइंट बाय पॉइंट, बिट बाय बिट 8th 9th में बढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th में भी बढ़ा था, बट हेयर इन क्लास 10 यू विल बी स्टडिंग द एंटायर सिस्टम। जो सिस्टम है वो पूरा आप पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन है, क्या न्यूट्रिएंट्स कैसे इंटेक किए जाते हैं, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं वो कैसे होती है, कौन सी साइट है जहाँ पे होती है। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग कवर्ड और विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सी चीज़ से, दैट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि आप न्यूट्रिएंट्स, रॉ मटेरियल्स इनटेक करते हैं। ठीक है, और बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करती है, एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर आवर ग्रोथ. So this entire process in which nutrients are taken in, they are absorbed, they are assimilated, they are broken down by various methods, and then they provide energy so that you can grow, you can repair your worn out tissues, you can repair your dead cells. तो ये सारे प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब कई सारी कंबाइन होती हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. That entire process is called as nutrition. Taking in of nutrients so that those nutrients can help us in our growth, they can help us in repairing our broken tissues, they can help us in repairing our worn out cells, in different types of एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. उस प्रोसेस को आप बोलते हैं न्यूट्रिशन. दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में भी होता है. जितने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फूड ईटिंग एनिमल्स, एंड ये फूड ईटिंग एनिमल्स, बर्ड्स, सारी चीज़ें, विच इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवर्स एंड ऑमनीवोरस. 3 कैटेगरीज होती हैं. अब जो हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली उनका फूड सोर्स है प्लांट्स. तो इसका मतलब है द प्लांट्स वुड बी प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. वो खाना बनाते होंगे, तो ये खाना जो है वो खुद खाते हैं, और फिर उसी से हमें खाना मिलता है, उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रिशन is of two types. Nutrition has been classified into two types. It is autotrophic and heterotrophic. Auto means self and hetero means dependent upon others. When you are preparing your own food, when any organism is preparing its own food, then that process is called as autotrophic. और सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अदरवाइज आप देखिए, प्लांट्स हैं, कुछ फंगस हैं, कुछ एल्गे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट आर डिपेंडेंट अपॉन वन और द अदर बीइंग फॉर देयर फूड. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये सारे अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो दैट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड. एक्सेप्ट प्लांट्स, एक्सेप्ट green plants. Green plants are the only organisms which are capable of preparing their own food, and the mode of nutrition in which you can prepare your own food is called as autotrophic, and only green plants, certain fungus and certain algae are capable of preparing their own food. ठीक है, अदरवाइज हेट्रोट्रॉफिक में आपके ह्यूमन बींग्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक में हैं. मतलब अगर आप अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. अब हेट्रोट्रॉफिक में भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है,
ठीक है, पैरासिटिक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया, और फिर आपका सिम्बायोटिक हो गया। ये सारे जो हैं आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, फ़र्क है, सब में फ़र्क है। इवन दो दे आर हेटेरोट्रॉफिक बट देयर इज स्टिल वाइड वेरिएशन, जिनकी डेफिनेशंस हैं उनमें बहुत फ़र्क है। पैरासाइट्स में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली हार्म होता है और एक ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट बेनिफिट होता है। जो होस्ट होता है वो हमेशा हार्म होगा, और जो पैरासाइट है उसको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या होता है, व्हेन यू फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे वल्चर्स हो गए, वो क्या करते हैं, जो सड़ा हुआ जो जानवर मर गए या कोई और ऑर्गेनिज्म मर गया उसके ऊपर फीड करते हैं, तो दैट इज सैप्रोफिटिक। सिम्बायोटिक इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर, जैसे लाइकेन्स है। लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, जो एल्गी और फंगस के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन, और यू कैन से दैट इज इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन algae and fungus. Algae being green, it can prepare its own food, and fungus in turn does what, it provides moisture, उसको food shelter provide करता है। तो it is a type of symbiotic association between algae and fungus, लाइकेन, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं, अनलाइक पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या हो रहा है, जैसे लीच है, लीच इज़ अ पैरासाइट, अब उसमें क्या हो रहा है, लीच इट सक्स योर ब्लड। तो आपका ब्लड सक करने से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन लीच को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। उसका खाना क्या है, आपका खून। तो जब वो आपका खून सक कर रही है तो उसको तो खाना मिल रहा है, लेकिन आपको नुकसान पहुंच रहा है, बिकॉज यू आर बीइंग हार्म। तो ऐसे जब एसोसिएशंस होते हैं या ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से हम बेसिकली कंसिडर करेंगे या अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है, it is a very same reaction or very same chemical process that is used by plants to prepare their own food. ठीक है, now what are nutrients? Nutrients are what, these are raw materials which are taken in the form of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, ये सारे nutrients ही हैं। हम इनको अलग अलग sources से जो है वो intake करते हैं, and what did you do, they get inside a body, they enter inside a body through our digestive system, they get absorbed, they get broken down, they get assimilated, ingested, digested, ये सारे processes होते हैं different जो आपके digestive system में होते हैं। And then what is their basic process, why are we taking these nutrients, so that we can get energy, we can get, and why do we need energy, we need energy to perform work। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम दिन भर लिथार्जिक रहेंगे, बस सुस्त से बैठे रहेंगे, तो हम काम क्या करेंगे। काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से। और खाना बेसिकली इज़ व्हाट, फूड इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर टेकिंग in the form of vegetables, in the form of fruits, in the form of दाल, in the form of और चीज़ें जैसे राजमा हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप खाते हो, इनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, बॉडी में जाके ये अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है आपको इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करना, वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही फैट्स का काम है आपकी हीट को, आपकी बॉडी में हीट अब्जॉर्ब करके रखना। ठीक है, विटामिन का काम है आपको, डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स का काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करके रखना। सो these are basically what, these are raw materials which we are taking in, so that we can use them to provide us with energy, and that energy is used by us to perform different metabolic activities and do all sorts of work। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। what is actually autotrophic mode of nutrition? Autotrophic means that when plants prepare their own food, or when any organism can prepare its own food, then that mode of nutrition is called as autotrophic, and green plants and certain algae are capable of performing or preparing their own food. The phenomenon by which green plants they prepare their own food, that process is called as photosynthesis। ठीक है, जो रिएक्शन है, जो केमिकल प्रोसेस है, जिसके हेल्प से ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। एंड हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस? दे एक्चुअली डू व्हाट, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
कंबाइन इट, उनके अंदर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उससे होता क्या है, ग्लूकोज बनता है, एंड दैट ग्लूकोज इज यूज्ड बाय प्लांट एज अ फूड। ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय प्लांट एज अ फूड, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो बेसिकली photosynthesis is a metabolic process. It is a chemical activity that is taking place inside the plant, in which the plant is taking in carbon dioxide and water from the atmosphere, and in the presence of sunlight and chlorophyll it is converting that carbon dioxide and water into glucose and energy and some ATP molecules of energy। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपकी एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में सेल ऑर्गेनेलिज में। ठीक है, सो ATP आर मॉलिक्यूल्स विच स्टोर एनर्जी इनसाइड देम एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए उसको हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज के साथ साथ ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि एज एंड वेन सारे टाइम ये आपकी बॉडी में नहीं जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर रहते हैं। आपकी बॉडी को जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज़ कीजिए आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए, आपके ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, तो ये ATP मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ किए जाते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है। ये जो ब्रेक डाउन होता है इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो वही एनर्जी जो है, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये आपके ऑटो टॉपिक में नहीं है, बट आई टोल्ड यू क्योंकि ये रिलेटेड है इससे। ठीक है, सो दिस इज हाउ plants prepare their own food by the mechanism of photosynthesis। They take in what is the reaction for photosynthesis, simple reaction अगर आप लोगों को याद हो, this is the simple reaction for photosynthesis। carbon dioxide, water, they combine in the presence of sunlight। these are actually catalysts। ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। दे आर रिक्वायर्ड इवन दो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है देन द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो दीज आर एक्टिंग एज व्हाट, दीज आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट्स। ये मैं एक्स्ट्रा टर्म आपको बताती जा रही हूँ, ये मेंशन करके लिखते जाइएगा, बिकॉज समटाइम्स दीज क्वेश्चंस दे कम। ये आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में या वन वर्ड क्वेश्चंस में या जनरल साइंस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कैटलिस्ट क्या है वो मैं कभी आपको केमिस्ट्री का जब चैप्टर बताऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, सो दे the plants do what, they take in carbon dioxide from the atmosphere, water from the soil। ठीक है, सॉइल से पानी अब्जॉर्ब करके और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, along with some form of energy which is along with energy, and it is stored in the form of ATP in the mitochondria। ठीक है, C6H12O6 प्लस एनर्जी ATP। ये जो ग्लूकोज बना, दिस प्रोवाइड्स व्हाट, इट इज़ एक्चुअली अ न्यूट्रिएंट, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। यही प्लांट्स जब हम कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स में बेसिकली आपको पता है कि ग्लूकोज तो होता है, फ्रक्टोज होता है ज़्यादातर। उसके अलावा फ्रूट्स आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। ऐसे ही जब वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो उनसे कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ हो गया, गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका ये पता होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जब प्लांट्स जब ये प्रोसेस करता है तो उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, एंड व्हेन वी ईट प्लांट्स दिस ग्लूकोज एंटर्स इनसाइड द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एंटर इनसाइड द बॉडी, एंड देन दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन, एंड देन दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी। जैसे प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वैसे हमें भी जब हमारे अंदर जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये दिस इज़ वेरी नेसेसरी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज।
ठीक है। अब ये आपको जितनी सिंपल रिएक्शन दिख रही है ये उतनी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब कुछ होता है इस रिएक्शन में। ठीक है। तो आई विल टेल यू दिस इन डिटेल। फोटोसिंथेसिस आपका डिटेल में क्लास 10th में है। अभी आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं क्लियर हो गया होगा। जो एक्स्ट्रा बताया उसे प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो डेट आई विल बी अपलोडिंग सून, उसमें मैं आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है, क्या होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की जिसकी वजह से एनर्जी फॉर्म होती है, ग्लूकोज कैसे बनता है, इसमें से कौन सी चीज़ रिड्यूस होती है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप, एंड आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो।